हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज से क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पहला यूनिट है वो पढ़ने के लिए है द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड को देखेंगे, उसके बाद जो दूसरा है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब हम लोग देखेंगे सबको। तो लिविंग क्या होता है, इसमें हम लोग इसको देखेंगे कि लिविंग क्या होता है और किस आधार पर जीवों को हम लोग लिविंग कहते हैं। लिविंग कहने का क्या बेसिस है वो हम लोग देखेंगे कि किस आधार पर जीवों को लिविंग कहा जाता है, लिविंग के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है, कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लिविंग का जो लाइफ को कंप्लीटली डिफाइन करता है, लिविंग को डिफाइन करता है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई जीव लिविंग है या कोई जीव नॉन लिविंग है, कोई चीज लिविंग है, कोई चीज नॉन लिविंग है। ये किस कैरेक्टर के आधार पर हम बांट सकते हैं। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो केवल लिविंग में पाया जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है लिविंग वर्ल्ड में कि लाइफ जो है, लाइफ यानी कि बायोलॉजी। हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ का स्टडी जो है वो बायोलॉजी कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है स्टोरी ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ। कि पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी कहानी, कहानी कहने का मतलब हो गया कि जीवन का विकास कैसे हुआ और इतने तरह के जीव कैसे बने, दैट्स कॉल्ड लाइफ और बायोलॉजी। तो ये हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ या जीवन क्या है, जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज है वो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरह से कि ये लाइफ क्या होता है वो हम लोग देखेंगे कि लाइफ जिसमें होगा वो जीव हम लोग उसको लिविंग कहते हैं। तो सबसे पहला चीज जो आता है वो है कि लाइफ क्या होता है। लाइफ क्या है? लाइफ ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं। लाइफ जो है केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन तो नॉन लिविंग चीज है, केमिकल रिएक्शन लिविंग चीज है, लेकिन जब यह किसी चीज के अंदर होता है और उसके कारण लिविंग का कैरेक्टर्स आता है तो वो चीज लाइफ कहलाता है। क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर होते हैं उस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग शरीर के बाहर इन विट्रो कंडीशन में भी करवा सकते हैं। एज एग्जाम्पल कि यूरिया का फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर में, उस यूरिया का फॉर्मेशन हम बाहर भी करवा सकते हैं सेम प्रोसेस से। डाइजेशन होता है, उस चीज का जो है वो प्रोसेस हम लोग शरीर के बाहर करवा सकते हैं। तो जो प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो तो रिएक्शन है चाहे शरीर के अंदर हो या बाहर। लेकिन जब किसी बॉडी के अंदर वो रिएक्शन होने से उसमें लिविंग का कैरेक्टर आ जाता है तो उस रिएक्शन को हम लोग लाइफ कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग लाइफ को कह सकते हैं कि सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो लाइफ कहलाते हैं, वो लाइफ कहलाता है। तो अब क्या है कि जिस चीज में लाइफ होगा वो लिविंग कहलाएगा,
जिस चीज में लाइफ नहीं होगा, वो लिविंग नहीं होगा, उसको हम लोग नॉन लिविंग कहेंगे। यहां दो चीजें होती है, एक नॉन लिविंग होता है और एक डेड होता है। नॉन लिविंग चीज उस चीज को कहते हैं जो कभी लिविंग नहीं था, और डेड पहले लिविंग था, बाद में नॉन लिविंग हो गया, तो वो डेड कहलाता। बाद में उससे लाइफ की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, दैट्स कॉल्ड डेड। ह्यूमन जब तक जिंदा है, लिविंग है, लाइफ की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। यानी कि हम लोग जनरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जब इंसान मर गया तो वो डेड बॉडी होता, नॉट नॉन लिविंग बॉडी। ह्यूमन बॉडी से जब लाइफ की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, दैट्स कॉल्ड डेड बॉडी, तो वो डेड बॉडी कहलाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी लिविंग के जो प्रॉपर्टी है, जब हम लोग किसी चीज को लिविंग कहते हैं, तो लिविंग कहीं भी मिल सकता है, पृथ्वी के अलग अलग जगह पर लिविंग मिलते हैं। ऐसे ऐसे जगह पर लिविंग पाए जाते हैं जहां ह्यूमन नहीं हो सकता है। डीप सी, टॉप ऑफ द माउंटेन, बिलो द सॉइल, इवन लावा तक में भी कुछ कुछ जीव मिलते हैं। तो लाइफ जो है वो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन जब हम लोग लिविंग कहते हैं तो हम लोगों के दिमाग में कुछ ख्यालात आते हैं। ख्यालात कहने का मतलब हो गया कि कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि कौन सा जीव लिविंग है और कौन सा चीज नॉन लिविंग है। और वो जो कुछ ख्यालात हैं, वो जो कैरेक्टर है, वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और तो ये सब चीज है। या एक हम कह सकते हैं कॉन्शसनेस। तो कॉन्शसनेस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। सेल्फ कॉन्शसनेस, ये सब कैरेक्टर जो है लाइफ को डिफाइन करते हैं, लिविंग को डिफाइन करते हैं। तो जो एक एट ए टाइम हमारे दिमाग में आता है वो ये सब चीज आता है। ये 5 कैरेक्टर हमारे दिमाग में तुरंत आता है। यदि हमसे कहा जाए कि लिविंग किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं कि जिसमें ग्रोथ होता है, जो जीव रिप्रोडक्शन कर सकता है, सांस लेता है, न्यूट्रिशन कर सकता है, तो ये सब कैरेक्टर आते हैं। लेकिन जब और हम कुछ ज्यादा जानेंगे तो मेटाबॉलिज्म होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, सेल्फ कॉन्शसनेस है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये सारे चीज जो है आते हैं। तो अब क्या है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि सारे कैरेक्टर ऐसे नहीं है जो केवल लिविंग में होते हैं। यानी कि इसमें से सारा कैरेक्टर कंप्लीटली लाइफ को डिफाइन नहीं कर पाता, या लाइफ का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर ये सारा नहीं है। तो कौन है, क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अब क्या है
कि अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला ग्रोथ। सबसे पहला है ग्रोथ। तो ग्रोथ किसको कहेंगे? ग्रोथ मतलब हो गया बढ़ना। ग्रोथ मतलब बढ़ना। बढ़ना किस चीज में बढ़ना? दो तरह से बढ़ सकता है, इन नंबर एंड इन वॉल्यूम। किसी जीव की जनसंख्या बढ़ सकती है, किसी जीव का साइज बढ़ सकता है, बढ़ना दोनों होता है, इसलिए दोनों को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। परमानेंट इंक्रीज, वो घटे नहीं, तो परमानेंट इंक्रीज इन नंबर एंड वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। तो ये ग्रोथ होता है। तो अब ये इंक्रीज जो है वो कहलाता है ग्रोथ। तो अब क्या है कि ये ग्रोथ जो है वह किस कारण से होता है जीवों में? ग्रोथ किस कारण से होता है, यानी कि जीवों में ग्रोथ का क्या कारण है? तो कारण क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द कॉज ऑफ ग्रोथ इन एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव में सेल डिवीजन इज द मेन कॉज ऑफ ग्रोथ। बिना सेल डिवीजन के ग्रोथ नहीं होगा। तो सेल डिवीजन के कारण दो चीज हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वो भी बढ़ सकता है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म वो भी बढ़ सकता है। सो इससे सेल डिवीजन इज द कॉज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का कारण हो गया सेल डिवीजन। चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ग्रोथ का कारण सेल डिवीजन ही होगा। इट्स क्लियर कि ग्रोथ का कारण सेल डिवीजन होगा, चाहे वह मल्टी सेलुलर जीव हो, चाहे यूनिसेलुलर जीव हो। तो अब क्या है, तो अब क्या है कि जो सेल डिवीजन होता है इसके कारण ग्रोथ होता है। तो अब जब ग्रोथ हो रहा है जीवों में, तो ग्रोथ सेल डिवीजन सभी सेल में नहीं होता, हमेशा नहीं होता। सेल डिवीजन जरूरी नहीं है कि हर एक सेल में होगा और हमेशा होगा। जैसे ब्लड सेल, एज एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल डिवाइड नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड सेल में सेल डिवीजन नहीं होता, ब्लड सेल नया बनता। डब्ल्यूबीसी डिवाइड करके दो डब्ल्यूबीसी नहीं बनता, तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी में डिवीजन नहीं होता। तो हर एक सेल में डिवीजन नहीं हो सकता है, आरबीसी में डिवीजन नहीं होता। हाँ, कुछ सेल है जिसमें हमेशा डिवीजन होता है, एज एग्जाम्पल इपिथेलियल टिश्यू के सेल्स। इपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में हमेशा डिवीजन होता है। तो वहां क्या होता है, वो टिश्यू बॉडी के रिपेयरिंग का काम करता है। जो बॉडी में टूट फूट होता है उसको भरने का, फिल करने का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक सेल में सेल डिवीजन नहीं होता, और लाइफ भर सेल डिवीजन होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे प्लांट है, प्लांट में क्या होता है कि हमेशा सेल डिवीजन होता है टिल डेथ। प्लांट के प्रत्येक सेल में हमेशा डिवीजन होते रहेगा, जबकि एनिमल में सर्टेन एज तक प्लांट में होल लाइफ डिवीजन होगा, जबकि एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही सेल डिवीजन होता है।
तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो सेल डिवीजन है जिसके कारण ग्रोथ होता है वह अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से है। ये तो लिविंग है। दूसरा है कि हम लोग कुछ जो नॉन लिविंग चीज है, एज एग्जाम्पल माउंटेन, जिसको हम लोग लिविंग माउंटेन कहते हैं, जिंदा पहाड़, उसकी ऊंचाई बढ़ती है, पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती है तो पहाड़ में ग्रोथ हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि साइज बढ़ना इज द ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज इज ग्रोथ। देन वी से दैट कि माउंटेन जो है वो आल्सो शोज ग्रोथ, बट a simple difference between the growth of a living and non-living, and that is the types of growth. किस तरह का ग्रोथ होता है ये मैटर करता है। तो ये क्या है टाइप्स ऑफ ग्रोथ में कि लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होता है जिसको हम लोग इंट्रांजिक ग्रोथ कहते हैं। इंटरनल ग्रोथ होता है, बॉडी के अंदर से ग्रोथ होता है। एंड इन नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ में अंतर है। लिविंग और नॉन लिविंग के ग्रोथ में ये अंतर है कि कौन सा ग्रोथ होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो ये जो है ये ग्रोथ है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ केवल लिविंग में होता है। ऑल्सो शोज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माउंटेन, उसका भी साइज बढ़ता है। तो इसीलिए ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि केवल लिविंग में होता, ऑल्सो शोज बाय नॉन लिविंग। तो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पर आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। इन सिंपल वर्ड, रिप्रोडक्शन is the process of production of new organism, नए तरह के जीवों को पैदा करना, नए तरह के जीव बनाना, रिप्रोडक्शन का है। जितने भी लिविंग है रिप्रोडक्शन के कारण ही पैदा होते हैं। तो अब क्या है कि रिप्रोडक्शन जो है ये लाइफ के लिए एसेंशियल है। लाइफ को मेंटेन करने के लिए, पृथ्वी पर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। बट ए लिविंग डज नॉट नीड रिप्रोडक्शन फॉर इट्स सर्वाइवल। इट मीन्स दैट कि कोई जीव जिंदा रहने के लिए उसको रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो क्या होता है हम लोग देखेंगे कि सभी लिविंग रिप्रोडक्शन भी नहीं करते। अब क्या है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग मेथड है, डिफरेंट मेथड है। कुछ जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कुछ जीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फंजा है, लाखों की मात्रा में स्पोर पैदा करता है। प्लेनेरिया है, रीजेनरेशन काउज करता है। अमीबा है, या और भी जो यूनिसेलुलर जीव है फ्यूजन करता है। हाइड्रा है, बडिंग करता है। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। तो जीव अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब क्या है
कि रिप्रोडक्शन के कारण मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नए जीव बनते हैं और यूनिसेलुलर में भी बनता है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो टर्म होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इस दोनों में हम लोग फर्क नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सेल डिवीजन इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा डिवीजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। फिजन जो है स्टेप ऑफ डिवीजन। तो अब क्या है कि यदि हम रिप्रोडक्शन कहते हैं सेल डिवीजन को, तो ग्रोथ क्या कहेंगे, ग्रोथ को क्या कहेंगे? तो इसीलिए यूनिसेलुलर जीवों में इन दोनों टर्म में घालमेल हो जाता है, यानी कि दोनों चीज इक्वल हो जाता है, सिमिलर हो जाता है यूनिसेलुलर के लिए। यूनिसेलुलर जीवों के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम प्रोसेस हो जाता है। तो जीव जो लिविंग है रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन कुछ लिविंग जैसे म्यूल, वर्कर्स हनी बी, स्ट्राइल कपल हैव नो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इसके पास कोई एबिलिटी नहीं होता है रिप्रोडक्शन करने का, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि कुछ लिविंग ऐसे भी है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो जीव रिप्रोडक्शन करता है, जो चीज रिप्रोडक्शन करता है वो लिविंग है, और जो चीज रिप्रोडक्शन नहीं करता वो लिविंग नहीं है। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ का, लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बट नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज रिप्रोडक्शन। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है, लेकिन कुछ लिविंग भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर को, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हो गया कि भोजन लेकर के एनर्जी पैदा करना, और उस एनर्जी से शरीर के अंदर होने वाले काम को करना। किसी भी जीव में, कोई भी लिविंग काम को करने के लिए एनर्जी लेता है, भोजन लेता है जो एनर्जी देता है। हम लोग भोजन खाते हैं, कोई भी जीव है वो भोजन करता है, भोजन डाइजेस्ट होता है, फिर एनर्जी का निर्माण होता है, और उस एनर्जी का यूज जीव अपने वेरियस एक्टिविटी में करता है। लेकिन इसके बाद एज एग्जाम्पल हम कोई मशीन ले लेते हैं, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, उसके भी फंक्शंस होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक रूप में हो, चाहे उसका जो फ्यूल है पेट्रोल हो, डीजल हो, वो टूट के एनर्जी देता है। तो न्यूट्रिशन वहां भी यूज हो रहा है, वहां भी ले रहा है जीव। एक्सक्रीशन हम ले सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सक्रीट करता है, जो बस ट्रक गाड़ी है उससे भी धुआं निकलता है, तो वो भी एक्सक्रीशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया उसमें भी होती है, टंकी में पेट्रोल डालते हैं, पाइप से होकर के अलग अलग जगह तक जाता है, पिस्टन तक जाता है। हमारे शरीर में भी, लिविंग में भी ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है। ब्लड जो है यूजफुल मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, जो अननेसेसरी चीज है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको भी ढोता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की भी क्रिया होती है बॉडी में। तो ये सब चीज एक जनरल वे है जो लिविंग और नॉन लिविंग में हम लोग कह सकते हैं। तो ये सब चीज एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ का या लिविंग का कि
ये ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जिसमें ये सब चीज हो वो लिविंग होगा। तो अब क्या है, अब आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ये हो गया शरीर के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उसका सम, यानी कि सम ऑफ टोटल रिएक्शन इन बॉडी। शरीर के अंदर होने वाले रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वही रिएक्शन जब शरीर के बाहर होगा दैट्स नॉट मेटाबॉलिज्म, दैट ए सिंपल रिएक्शन। जब शरीर के बाहर होगा तो उसको हम लोग एक सिंपल रिएक्शन कहेंगे, बट व्हेन दिस रिएक्शन अकर इनसाइड द बॉडी दैट कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। तो अब क्या है कि सेल के अंदर, यानी कि एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा लिविंग में, चाहे एक सेल का हो या एक से ज्यादा सेल का हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दूसरा क्या है कि सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं, और ये रिएक्शंस भले रिएक्शंस नॉन लिविंग हो, लेकिन लिविंग का प्रॉपर्टी यही रिएक्शन लाता है। यही रिएक्शन जो है, जो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, वो रिएक्शंस किसी भी जीव में लिविंग के प्रॉपर्टी को लाता है। इसीलिए हम लोग मेटाबॉलिज्म को कह सकते हैं कि जिस किसी भी चीज में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिस बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो लिविंग है। एंड द मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ का या लिविंग का, कि जिस बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा वो लिविंग होगा। जिस किसी भी बॉडी में होगा वो लिविंग होगा। इसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसी में हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ कॉन्शसनेस को, यानी कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ये क्या हो गया कि जीवों का जो है कंट्रोल होता है अपने आप कि कौन सा रिएक्शन कब होगा, कैसे होगा। और सेल्फ कॉन्शसनेस अवेयर होना, अपने लिए अवेयर होना। ये जैसे मान लीजिए कि हमारा बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर होता है। इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर होता है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसके प्रति वो अवेयर है। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे प्लांट है, फोटो पीरियड होता है, उस पर उसके फ्लावरिंग निर्भर करते हैं। यानी कि कितना लाइट उस प्लांट पर पड़ रहा है, तो फोटो पीरियड, लाइट का ड्यूरेशन उस पर निर्भर करता है। स्ट्रेस है, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, ये सब चीज जो एनवायरमेंट में है ये लिविंग पर असर डालता है। यानी कि लिविंग इसके प्रति कॉन्शस होता, दैट कॉल्ड कॉन्शसनेस। ह्यूमन के मामले में क्या है, वो कुछ ज्यादा अवेयर होता है। जो हमारे बॉडी का जो सेंस ऑर्गन है, वो इन्वायरमेंट में उपस्थित रिसेप्टर्स, उसके जो स्टिमुली है, या हम इसी को कह सकते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी कि स्टिमुली के प्रति जीव रिस्पॉन्स करता है। एंड स्टिमुली इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, दैट कॉज एनी रिएक्शंस, एनी चेंज इन आवर बॉडी। स्टिमुली ऐसा कोई भी चीज हो सकता है जो हमारे बॉडी में चेंजिंग लाता है। तो अब क्या है कि ह्यूमन या हमारा बॉडी सेल्फ कॉन्शियस होता है। ठीक, ह्यूमन
इज सेल्फ कॉन्शियस होता। लेकिन यहां हम एक चीज देख सकते हैं, अभी के समय के अनुसार जो रोबोट हैं, बहुत सारे रोबोट हैं, दे ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, वो स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स शो करता है, फायर अलार्म होता है, आग लगने पर अपने आप बजने लगता है। ऐसे ऐसे रोबोट है जिसमें सेंस होता है, पहचानने की क्षमता होती है, उसको ऑर्डर नहीं देना होता, वो खुद से वो काम कर लेता है। तो ये चीज वहां भी कॉन्शियस है, वो इन्वायरमेंट के प्रति या अपने प्रति, अपने आसपास जो इन्वायरमेंट में जो चीज उपस्थित है उसके प्रति वो कॉन्शियस है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें भी है। दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं कि जब कोई इंसान कोमा में चला गया, ब्रेन डेड कंडीशन में है और वो वापस नहीं आ सकता है नॉर्मल लाइफ में, देन व्हाट कैन वी से? हम लोग क्या कह सकते हैं उसको? ही इज लिविंग और नॉन लिविंग। वो या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम डिफाइन उसको नहीं कर सकते हैं कि वो क्या है। लेकिन उस वक्त भी उसके शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता, वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति सचेत नहीं रहता, उसमें इन्वायरमेंट के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। सो वो लिविंग होता है। जो इंसान कोमा में है वो भी लिविंग है, लेकिन ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस अभी के समय में इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। वो लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी है जो लिविंग के में पाए जाते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से लिविंग के प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो ये एक नया सीरीज है जो लिविंग वर्ल्ड का है। इस तरह से इसमें और भी वीडियोस आएंगे, नंबरिंग किया हुआ रहेगा, और वीडियो के लास्ट में उसके प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।